की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए आज हम एक नया विषय लेकर आपके सामने आए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि तत्काल रूप से सीबीएसई ने हिंदी के पाठ्यक्रम में या बाकी विषयों के पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव किया है। ये पाठ्यक्रम 2020 और 21 के लिए हो सकता है कि आगे भी इसमें बदलाव हों। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि इन्होंने इसमें क्या खास बदलाव किया है। तो आज हम जो विषय लेकर के आए हैं वो है पठित या अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यह जो बदलाव है बिल्कुल छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। आप जानते हैं बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें 80 अंकों के लिए प्रश्न आते हैं, लेकिन इस बार 80 अंक के साथ साथ एक और छात्रों के ध्यान में रखते हुए किया गया है कि 40 अंक को बहुवैकल्पिक प्रश्नों के रूप में दे दिया गया है। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपको वहां पर मल्टीपल चॉइस आंसर मिलेंगे और उसमें जो सबसे बड़ा अधिक इसमें जो रोल है वह है अपठित या पठित गद्यांश और पद्यांश का। आप जानते हैं पहले से भी 10 अंकों के लिए अपठित गद्यांश था, जिसमें कुछ प्रश्न 2 अंकों के लिए होते थे और कुछ प्रश्न 1 अंकों के लिए होते थे। लेकिन इस बार बदलाव के बाद हम यहाँ पाएंगे कि जो 10 के 10 प्रश्न हैं वो बहुवैकल्पिक हो जाएंगे और 10 प्रश्न के लिए 10 अंक दिए गए हैं, यानी हर प्रश्न के लिए 1-1 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। दूसरा बदलाव, इसके पहले पठित गद्यांश या पठित पद्यांशों की कोई स्थान नहीं दिया गया था, खास करके 10वीं कोर्स बी में। इस बार काव्यांश जो कि पठित 4 अंकों के लिए दिया गया है वो भी बहुवैकल्पिक प्रश्न है, यानी एक प्रश्न देकर उसके 3 या 2 उसमें विकल्प दिएंगे और उससे आपको चुनना है। इसके साथ ही साथ गद्य खंड से 2 पठित गद्यांशों को रखा गया है और दोनों जो है 5-5 अंकों के लिए होंगे और हर एक भाग में 5 प्रश्न होंगे जो कि 1-1 अंक, यानी कुल मिलाकर के 10 अंक ये हो जाएंगे। तो हम टोटल करेंगे तो पाएंगे कि 10 अपठित, 4 काव्यांश और 5-5 पठित गद्यांश, यानी कुल 24 अंक। यानी आप जो जानते हैं जो मल्टीपल चॉइस आंसर दिए जा रहे हैं या बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए जा रहे हैं वो 40 अंकों के हैं और 40 में से 24 अंक केवल इसी के लिए दे दिए गए हैं। तो आप सोच लीजिए कि ये एक छात्रों के लिए बहुत बड़ा उपहार है। बहुत आसानी से बिना मेहनत किए थोड़े से आप ध्यान दे करके इसे बेहतर कर सकते हैं। अब करना क्या होगा, इसमें आपको छोटे छोटे आपको हम सुझाव देना चाहते हैं जिससे पूरे के पूरे अंक लाने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। सबसे पहले जो भी अवतरण दिया गया हो, चाहे वो गद्यांश के रूप में है या पद्यांश के रूप में है, आपको करना क्या है, ध्यान से कम 2 बार आपको पढ़ना होगा। और ध्यान से पढ़ने का मतलब ये है कि उसे पढ़ने के बाद आप समझ पाओ कि इसमें लिखा क्या गया है। अगली बात हमें इसको ध्यान में रखना होगा कि जो संभावित उत्तर है, अर्थात आपने एक बार गद्यांश को पढ़ लिया, दूसरी बार जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो पढ़ने से पहले आप प्रश्न को अवश्य एक बार पढ़ लें और जैसे ही आप प्रश्न पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि इसमें जब आप अवतरण को पढ़ोगे दोबारा तो वहाँ पाओगे कि कुछ प्रश्न के उत्तर आपको वहाँ नज़र आ रहे हैं या मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। तो उसे क्या करना है, रेखांकित कर लेना है। उसके बाद
लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि भाषा आपकी सरल हो, अपनी हो और छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करें, जिससे पढ़ने वालों को कोई समस्या ना हो और लेखक की बातों को अपने शब्दों में, सरल शब्दों में आप प्रस्तुत कर सकें। ये सीबीएसई का कहना है। आगे वो क्या कहते हैं कि आपकी जो भाषा शैली है वो अपनी होनी चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर यदि शीर्षक की बात आती है तो इस बात का आप ध्यान रखें कि यदि स्वयं आपको शीर्षक लिखने के लिए दिया जाए, जनरली इस बार के प्रश्न पत्र में ये व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन चुनने के लिए जरूर दिया जाएगा। अब जो चुनने के लिए दिया जाए तो आप देखोगे 2 या 3 ऐसे शीर्षक वहाँ नजर आएंगे जिससे आप सुन करके या देख करके आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सभी है। आपको फिर विचार करना है और उसको कट करना है कि नहीं, ये शीर्षक है, इसमें तो ये पूरा भाग नहीं कवर हो रहा है, थोड़ा बच जा रहा है। फिर लास्ट में आप ऐसे करते जाओगे और अंतिम जो आप चुनोगे वही उपयुक्त और सटीक शीर्षक होगा। साथ ही साथ प्रश्न पत्र को अगले आप प्रश्न पर जाने से पहले इस बात का जरूर जांच कर ले कि आपने जो उत्तर दिया है प्रश्न के अनुरूप है या नहीं है। कोई जल्दीबाजी ना करे, क्योंकि जितना आसान यहाँ अंक मिलना होता है उसी रफ्तार से यहाँ कटता भी है। भाव स्पष्ट की बात यदि आती है और वहाँ पर उसे संबंधित उत्तर दिया गया है तो वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो मिलते जुलते सारे उत्तर होंगे।